चलो नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले सेंट्रॉइड पे बात करेंगे। अगर सेंट्रॉइड का बात करें तो सेंट्रॉइड में क्या होता है, देखो एक ऐसा पॉइंट जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सको। जैसे कि ये बुक है, तो अगर आप बुक आप बचपन में किए हो ऐसे करके घुमाते हो तो ये कहीं ना कहीं अपने सेंटर पॉइंट्स पे ही रोटेट होता है। अगर आप कॉर्नर पे करोगे तो ये रोटेट नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा पॉइंट जहां से पूरा का पूरा बॉडी आप बैलेंस कर सको वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्लियर? तो अगर आप शेप को देखो, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी रहे, तो हम इसको रेक्टेंगल मानते हैं। ठीक है, अगर हम इस शेप को रेक्टेंगल मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, इसको डेप्थ मानते हैं। ठीक है, ये लेंथ बेस, ये लेंथ डेप्थ। अगर ये एक्सिस है आपका एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। इसका जो सेंटर होगा बीच में वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे इतना होगा और वाई एक्सिस पे कुछ ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसी पे बात करेंगे। सेंट्रॉइड, तो ये जो है आप रेक्टेंगल अगर है तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं इसका आधा होगा। तो अगर हम इसमें y बार लिखे तो ये आएगा आपका d/2, पूरा का पूरा d है तो इसका आधा पे होगा। इसका अगर हम x बार लिखे इस वाले पे तो ये कहलाएगा आपका बेस/2, क्योंकि ये पूरा b है तो b/2, ये x बार, ये y बार। ठीक है, तो ये पॉइंट का जो सेंट्रॉइड होगा ये x बार पे कितना डिस्टेंस पे होगा, बेस/2, और y बार पे कितना डिस्टेंस पे होगा, तो d/2, क्योंकि ये पूरा d। क्लियर? सिमिलरली अगर ये सर्कल होता, ये शेप अगर एक सर्कल होता तो ये एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होता, ये x बार, x एक्सिस, y एक्सिस। तो इसका सेंटर कहां पे, क्योंकि सर्कल का सेंटर सेंट्रॉइड बीच में, और बीच में है तो ये डिस्टेंस कितना, ये सर्कल का रेडियस ही तो है r, ये डिस्टेंस कितना y पे, तो ये भी रेडियस ही तो है ना। तो x बार इज इक्वल्स टू यहां से यहां का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, और y बार भी क्या है आपका रेडियस। स्मॉल लिखे थे तो स्मॉल ही लिख देते हैं। ठीक है, सर्कल है, इसके अलावा और कैसा कैसा शेप हो सकता है, तो देखो एक ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस, ये लाइन आपका कहीं ना कहीं y होगा, ये लाइन आपका कहीं ना कहीं x होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर कहां पे, इस पूरे फिगर का सेंटर, तो जहां पे इसका मेरिडियन टच करता है वो वाला पॉइंट, सेंटर से यहां से अगर सेंटर लेके आएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, यहां से लेके आएंगे ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ बीचे बीच हिट करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर कहलाएगा। तो ये जो सेंटर होगा, अगर ये इसका पूरा का पूरा बेस है, ये वाला हाइट है, ठीक है, तो ये पॉइंट कितना पे आएगा, इसका तो एक कोऑर्डिनेट होगा ना x, y, जैसे ये 0,0 है, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा जो आपका एक y का वैल्यू बताएगा ये वाला, एक x का वैल्यू बताएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका x बार कितना, तो ये कहता है कि अगर आप ट्राइंगल का हाइट के साइड से देखो, यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ पे बढ़ते हुए हाइट क्या है, h का वैल्यू है। यहाँ पे 0 मीटर बोल सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो x बार अगर हम इधर हाइट से देखेंगे, जब आप इधर से देख रहे हो तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये बेस का थर्ड पार्ट होगा, मतलब बेस/3 होगा। ठीक है, और इधर से देखोगे तो ये डिस्टेंस के लिए y बार के लिए भी सेम ही रहेगा,
h/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला y बार का वैल्यू h/3, x बार का वैल्यू बेस/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको घुमा दें, ठीक है, कहने का मतलब ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, मेरा जो ट्राइंगल है वो ऐसा रहा, इसको सिर्फ पलट दिए, ठीक है, तो क्या होगा, इसका सेंटर कुछ इस साइड आ जाएगा क्योंकि हाइट इधर है। अब हमको क्या जानना है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, और अगर एक्यूरेट बात करें क्योंकि ये पॉइंट है सेंट्रॉइड का, तो ये वाला डिस्टेंस जो कि कहलाएगा x बार, और एक ये वाला डिस्टेंस जो कहलाएगा y बार, ठीक है। तो देखो यहां पे जो x बार होगा, यहीं से समझ सकते हो, यहां से यहां कितना था, बेस/3 था ना, अब पूरा बेस है तो बेस में से बेस/3 को माइनस कर देंगे, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 2 बेस/3, क्लियर। और क्योंकि ये तो हाइट सेम रहेगा तो y बार आपका तो यही वाला है ना, y बार। तो देखो y बार आप इधर से हाइट की तरफ से देख रहे हो, ये वाला आपका रह जाएगा h/3, ठीक है। ये पूरा h, ये पूरा बेस, ठीक है। फिगर अलग पलटता है, फिगर अलग ये पलटता है, तो ये वाला डिस्टेंस आप इधर से देखने लगोगे तो ये डिस्टेंस होता है बेस, और 2 बेस/3, ये डिस्टेंस होता है बेस/3, ये तो सेम ही है। अगेन ये फिगर आपका कैसे पलट सकता है, ऐसे भी तो पलट सकता है, मान लो एक्सिस कुछ ऐसा है तो फिगर आपका कुछ ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पे आएगा, अगर हम लाइन को कट करें तो कुछ ये वाला पॉइंट होगा सेंट्रॉइड, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना, तो 0 0 से कहां कहां पे जाएगा ये, तो पहले तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, दूसरा आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये है आपका x बार, ये है आपका y बार, क्योंकि ये वाला डाटा आपको y एक्सिस पे मिलेगा, ये वाला डाटा आपको x एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बार कितना होगा, ये अगर हाइट है, ये पूरा का पूरा अगर हाइट है यहाँ तक, तो ये हम पढ़े h/3, तो y बार कितना 2h/3 होगा, ठीक है। पूरा जो था मेरा यहां से यहां ये h था, ये वाला हम अभी पढ़े कि हाइट/3 होता है, तो जो बच गया वो कितना बच गया, तो h माइनस h/3, तो ये आपको देगा 2h/3, ठीक है। तो y बार इज इक्वल्स टू 2h/3 और x बार इज इक्वल्स टू x बार कितना, तो अगेन देखो ये पूरा का पूरा बेस है आपके ट्राइंगल का, पूरा का पूरा बेस है यहां से यहां तक, ठीक है। ये पोर्शन हाइट की तरफ से बेस/3 होता है, तो ये वाला अगेन क्या हो जाएगा 2 बेस/3, ठीक है, यहां तक क्लियर। यही तो है आपका x बार, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद अलग शेप में आते हैं, ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, हाइट की तरफ से देखो तो h/3, और हाइट 0 की तरफ से देखो तो 2h/3। अगर बेस पे बात करेंगे तो बेस/3, और उल्टे साइड से बात करेंगे तो 2 बेस/3, ठीक। देखो ये जो सर्कल था, अगर ये सर्कल सेमी सर्कल रहेगा तो, ठीक है, ये अगर एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, तो यहां पे भी एक
एक्स बार आएगा और एक वाई बार आएगा, क्योंकि इस पोर्शन का सेंट्रॉइड कुछ इस जगह पे होगा। ठीक है, तो ऐसा फिगर में सेमी सर्कल में देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो आपका रेडियस के ही बराबर है। ठीक है, ये जो पॉइंट है देखो ये तो आपका रेडियस के ही बराबर है ना, तो एक्स बार क्या हो गया रेडियस। वाई बार का फॉर्मूला है 4r बाई 3 पाई। ठीक है, 4r बाई 3 पाई ये फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए। क्लियर। इसके बाद इसको और छोटा अगर हम करें 1/4, ठीक है, सर्कल का 1/4। क्लियर। तो इसका सेंटर कुछ यहां पे आएगा, तो इसका भी कुछ एक्स बार होगा और इसका भी कुछ वाई बार पे डिस्टेंस आएगा। तो ये जो एक्स बार होगा ये अगेन कितना होगा 4r बाई 3 पाई, और जो वाई बार होगा ये भी होगा 4r बाई 3 पाई। क्लियर। इसके बाद सर्कल हो गया, सर्कल का तीनों पार्ट हो गया, फुल सर्कल, हाफ क्वाड्रेंट। क्लियर। इसके बाद एक फिगर आता है ट्राइपेजॉइडल, दो साइड पैरेलल होगा, ये 90 डिग्री पे होगा और ये वाला डिस्टेंस आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, ये साइड को ए मान लिए, ये साइड को बी मान लिए, ये एच। क्लियर। तो ऐसा केस में इसका एक्स बार जो आएगा कुछ यहां पे आएगा, तो हम इसको लिखते हैं x1, और अगर हम इस साइड से देखेंगे फिगर को पलट देंगे तो ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो यहां पे जो x1 होगा ये होगा आपका a प्लस अपोजिट साइड 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू h/3। क्लियर। और जो x2 होगा, मतलब हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ये कहां पे आएगा, तो क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं तो हम यहाँ पे बेस को पहले लिखेंगे b प्लस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू h/3। क्लियर। अब आता है कि इसका एक और चीज है कि एरिया कितना होता है। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ये सब का एरिया नहीं लिखाए थे क्योंकि वो तो सबको पता ही रहता है। अगर ये वाला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखना है। ठीक है, ये होता है हाफ, जो पैरेलल साइड है उसका समेशन मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। क्लियर। हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो ये एरिया हो गया, ये x1 का वैल्यू हो गया, ये x2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसको पूछोगे कि y बार कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका जो y बार आएगा वो क्या होगा ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है, तो आगे बढ़ सकता है ना। तो आप अगर इसको देखोगे तो हम इसको दो फिगर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जब दो फिगर में तोड़ोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा, उस पर डिस्कस करेंगे कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक जो फिगर हम लोगों ने देखा वो सारा फिगर कैसा था, ये सब नॉन फिगर था। मान लो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर ऐसा फिगर है तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा टाइप का फिगर के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कैसे आता है ये क्वेश्चन नहीं पूछता जी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये एक्स है ये वाई है, बेसिक बता दे रहे। फॉर्मूला में क्या कहता है ना, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम है ये, कि आप इसका छोटे छोटे टुकड़े को लीजिए, जैसे पूरा में से इसको टुकड़ा तोड़िए,
ये हो गया एरिया 1, ये हो गया एरिया 2, ये हो गया एरिया 3। ऐसा कर करके बहुत सारा आप टुकड़ों टुकड़ों में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो एरिया 1 हम लिए इसका कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो हम उसको x1 मान लिए। ये जो एरिया 1 लिए ये कुछ y डिस्टेंस पे भी होगा तो इसको हम y1 मान लिए। जो A2 है ये भी तो कुछ डिस्टेंस पे है ना, तो ये x2, और ये इधर से भी कुछ डिस्टेंस है तो ये y2, ठीक है। तो A3 है तो ऐसे ही करके ये A3 के लिए यहां से यहां x3 हो जाएगा, यहां से यहां y3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का अगर हम एरिया का बात करें, सॉरी पूरे का अगर हम सेंट्रॉइड का बात करें तो जो हम x बार लिखेंगे वो इसका होता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3। ऐसा यहाँ पे बहुत सारा एरिया होगा ना, छोटा छोटा, जितना चाहे इन्फिनाइट होगा। तो हम डैश 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 ए एन एक्स एन पे समेशन करते हैं लास्ट, डिवाइडेड बाय पूरे बॉडी का एरिया। तो पूरे बॉडी का एरिया आप कैसे निकालोगे, जितना भी छोटा 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 हम एरिया ले रहे सबको ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 टिल AN जितना पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से y बार निकालने का भी सेम तरीका है, A1 y1 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। y बार पे तो ये डिस्टेंस आएगा ना, ठीक है, प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डॉट 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 जितना भी रहेगा प्लस AN yn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल एरिया डॉट 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 AN। क्लियर। x बार के लिए A1 x1 प्लस A2 x2 डैश 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 जितना रहेगा उतना तक लास्ट तक डिवाइडेड बाय टोटल का एरिया। इसीलिए एरिया पता होना जरूरी है, ठीक है, कि टोटल एरिया कितना है। तो हर जगह पर हम लोग एरिया एरिया की ही बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये मेन फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इरेज करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।